चार चीज जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने के पहले, या अगर आपने ऑलरेडी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले चुकी है तो ये चार चीज देखिए अगर वो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आपकी उसमें ये है या नहीं। राइट, पहली चीज, क्या आपकी पॉलिसी मॉडर्न ट्रीटमेंट्स कवर करती है कि नहीं। ना ये मॉडर्न ट्रीटमेंट्स क्या है, लाइक रोबोटिक सर्जरी, like stem cell therapy. Now these are the new technology which has come in medicine जो बहुत जल्दी हमें ठीक कर देती है, लेकिन पैसा भी उतना ही ज़्यादा चार्ज करती है। अगर मेरा ट्रीटमेंट कुछ 3 लाख में नॉर्मली होता है, अगर वही मैं मॉडर्न ट्रीटमेंट से करूँगा तो शायद 30 लाख का हो जाए। तो वाइल ये हमारे लिए ब्लेसिंग है कि हमारे पास मॉडर्न ट्रीटमेंट्स आ रहे हैं, बट वो जो कॉस्ट इतना इंक्रीज कर रहे हैं, हमारी इनकम उस हिसाब से नहीं इंक्रीज हो रही है। तो हमें ये देखना है कि अगर मेरी पॉलिसी मॉडर्न ट्रीटमेंट्स कवर कर रही है कि नहीं, क्योंकि आज हो सकता है कि मॉडर्न ट्रीटमेंट्स उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, बट शायद 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल के बाद आप देखेंगे कि हमारे मैक्सिमम ट्रीटमेंट्स पूरे मॉडर्न ट्रीटमेंट्स के दौरान ही किए जाएंगे। तो ये सबसे बड़ा एसेंशियल कवर है जो बहुत लोगों को पता नहीं है कि इंश्योरेंस कंपनीज अपने पॉलिसी में मॉडर्न ट्रीटमेंट्स के लिए लिमिट लगाती है। तो अगर आपने 5 लाख की पॉलिसी ली है या 50 लाख की पॉलिसी ली है, अगर मॉडर्न ट्रीटमेंट्स का लिमिट सिर्फ 1 लाख का या 1.5 लाख का है तो इट इज एज गुड एज नॉट हैविंग पॉलिसी इन कमिंग ईयर्स। तो ये आप बहुत केयरफुल रहिए, अपने पॉलिसी में देखिए कि आपके मॉडर्न ट्रीटमेंट्स में सब लिमिट है, और अगर है देन आप इंश्योरेंस कंपनी से बात करिए अगर उनके पास कोई दूसरा प्लान है और अपने प्लान को आप वहां पे पोर्ट कर सकते हैं कि नहीं। सेकेंड वन इज डोमिसिलरी ट्रीटमेंट। दिस इज बिकम वेरी पॉपुलर ड्यूरिंग कोविड टाइम्स। कोविड टाइम में क्या हुआ कि हॉस्पिटल के पास रूम नहीं थे, तो डॉक्टर बोल रहे थे कि आप अपना ट्रीटमेंट या तो कोई होटल में या कोई अपने घर में लीजिए, हम आपको बताएंगे उस हिसाब से ट्रीटमेंट लीजिए। तो ये जो आता है वो डोमिसिलरी में आता है। ये बोलता है कि अगर हॉस्पिटल के पास रूम नहीं है या पेशेंट ऐसी कंडीशन में नहीं है कि वो हॉस्पिटल में शिफ्ट हो सके, तो आप अपने घर में ही जो ट्रीटमेंट देना है हॉस्पिटल में वो घर में ही अरेंज करते हैं, नर्स लाकर या डॉक्टर को घर में बुलाकर या फिर घर में सेटअप करके। ना ये वाला जो ट्रीटमेंट है वो कवर होता है डोमिसिलरी ट्रीटमेंट में, और बहुत सारे पॉलिसीज इसको कवर नहीं करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन अगर कोविड जैसी अगर फिर से कभी हो, एंड आई रियली विश ऐसा कभी ना हो, बट अगर ऐसी हो तो डोमिसिलरी ट्रीटमेंट ऐसा कवर है जो हमारे पॉलिसी को, हमारे क्लेम को, हमारे फाइनेंशियल को प्रोटेक्शन देगा। पहले जो 20 लाख के जो क्लेम्स आते थे कोविड में, ये सब मैक्सिमम क्लेम्स अमाउंट इज एक्चुअली कमिंग फ्रॉम डोमिसिलरी बिकॉज इट वाज नॉट पेड इन द पॉलिसी, सो दे वर रिजेक्टिंग इट। सो आप अपने पॉलिसी में देखिए डोमिसिलरी ट्रीटमेंट है या नहीं। तीसरी चीज, तो ये सबसे बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज है इंश्योरेंस में या हॉस्पिटल में कि हमें ओवरऑल ट्रीटमेंट जो कॉस्ट होता है ना वो रूम रेंट के हिसाब से इंक्रीज और डिक्रीज होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई ट्रीटमेंट लेता हूँ उसका कॉस्ट 1 लाख है एसी रूम में, तो वही ट्रीटमेंट, वही डॉक्टर, वही नर्स और वही इंजेक्शन एंड वही ऑपरेशन थिएटर का कॉस्ट सीधा 1.5 लाख हो जाएगा इफ आई टेक ए अपग्रेडेशन पॉलिसी, और शायद 80,000 या 70,000 हो जाएगा अगर मैं शेयरिंग रूम लेता हूं। तो इंश्योरेंस कंपनी क्या बोलती है कि मैं आपको ये पर्टिकुलर रूम के लिए एलिजिबिलिटी दे रहा हूं, उसके ऊपर अगर जाता है तो प्रोपोर्शनेट जो इंक्रीज हो रहा है आपके क्लेम में वो आपको पे करना पड़ेगा, नॉट द एक्चुअल एंड एब्सोल्यूट इंक्रीज इन द रूम रेंट। अगर मेरा रूम रेंट 5,000 रुपए का है और मेरा एलिजिबिलिटी 4,000 रुपए का है तो मुझे 20% डिफरेंस देना पड़ेगा क्लेम में, नॉट द एक्चुअल डिफरेंस ऑफ 1,000 रुपीज इन द बिल, एंड दैट कम्स एज ए सरप्राइज। वो बहुत शॉकिंग लगता है जब एक्चुअल क्लेम जब सेटलमेंट के लिए आता है, एंड तब तक क्लेम सेटलमेंट के लिए आता नहीं है, बहुत लोगों को पता भी नहीं होता है कि उनको उतना पैसा पे करना पड़ेगा। मतलब वो सोचते हैं कि मुझे 1 लाख का बिल आ रहा है तो मुझे 1 लाख पे करना, 1 लाख का बिल इंश्योरेंस कंपनी पे करेगा, बट जब उनको लगता है कि 1 लाख का बिल आया बट मुझे 50,000 60,000 रुपए ही मिल रहे हैं तो उनको बहुत दुख होता है। तो आप अपने पॉलिसी में देखिए कि आपके पॉलिसी में अगर कोई रूम रेंट है, क्लॉज है, अगर है तो फिर आप अपने इंश्योरेंस कंपनी से बात करिए कि इफ दे कैन प्रोवाइड यू सम बेटर प्लान कि कैसे आप अपने रूम रेंट क्लॉज को हटा सकते हैं, क्योंकि रूम रेंट जो आज 5,000 रुपए का है विल नॉट बी 5,000 फॉर नेक्स्ट ईयर। यू शुड नेवर हैव ए रूम रेंट क्लॉज इन योर इंश्योरेंस पॉलिसी। ठीक है। चौथी चीज विच इज अगेन बिकमिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑर्गन डोनर। ये तो ऐसा बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनीज कवर करते हैं,
बट थोड़े इंश्योरेंस कंपनीज अपने इसमें लिमिट लगाते हैं और थोड़े नहीं भी कवर करते हैं। ये किस लिए इंपॉर्टेंट है? अगर मेरे समझे अगर कोई ऑर्गन डोनर आता है और मुझे कुछ प्रॉब्लम हुई है एंड आई फाइंड आउट ए डोनर एज पर द लीगल नॉर्म्स एंड वो हम मुझे डोनेट करने के लिए रेडी है, इट कुड बी किडनी, इट कुड बी एनी अदर थिंग। नाउ उसका जो ट्रीटमेंट कॉस्ट होता है ऑर्गन डोनर का, डोनर जो दे रहा है उसका ट्रीटमेंट कॉस्ट उसका पॉलिसी कवर नहीं करेगा, क्योंकि उसके पॉलिसी में कवर नहीं होगा, क्योंकि ये तो वॉलंटरी डिसीजन है उसका। बट मेरा पॉलिसी उसके ट्रीटमेंट को भी कवर कर सकता है इफ आई हैव दिस पर्टिकुलर क्लॉज। सो दिस ऑल्सो आई फील इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग इन द इंश्योरेंस पॉलिसी। आपकी ये 4 अगर कवर नहीं है इंश्योरेंस पॉलिसी में, इसके अलावा अगर आपकी पॉलिसी रेस्टोर कवर कर रही है या हेल्थ चेकअप कवर कर रही है, या इट ऑल डजंट मैटर, ये सब चीज उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज इट मे नॉट गिव यू बिग इम्पैक्ट, ज्यादा बेनिफिट या कम बेनिफिट नहीं हुआ। बट ये 4 अगर चीज नहीं है तो इट इज एज गुड एज हैविंग ए नो पॉलिसी। सो ये 4 चीज आप अपने पॉलिसी में देखिए अगर है या नहीं है, और अगर नहीं है तो आप अपने ऑप्शंस को वर्कआउट करिए। आप अपने ब्रोकर को या एजेंट को कॉल कर सकते हैं, या आप हमारे टीम को कॉल कर सकते हैं। आई रिप्रेजेंट ए कंपनी कॉल एथिका विच इज ए इंश्योरेंस ब्रोकर। आई एम लीगली बाइंडेड to think about your interest, not about insurance company interest. I am legally binded. अगर मेरी एडवाइस की वजह से आपको रॉन्ग पॉलिसी मिलती है तो आई एम लीगली लाइबल टू पे फॉर इट। इट इज लाइक हैविंग ए डबल इंश्योरेंस। तो आप अपने इंश्योरेंस ब्रोकर को कॉल कीजिए या हमें कॉल कीजिए, नंबर आपको ये स्क्रीन पे दिख जाएगा, एंड आई एम श्योर दैट आप हमसे बात करके आपको राइट एडवाइस मिलेगी और आप सेटिस्फाई होंगे। थैंक यू।